नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं विवाह का पंजीयन कैसे किया जाता है या मैरिज सर्टिफिकेट कैसे तैयार किया जाता है और उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को हम 6 बिंदुओं के माध्यम से समझने वाले हैं। जो वर एवं वधू होते हैं, जिनका नया नया विवाह होता है एवं अपने विवाह का पंजीयन करवाना चाहते हैं या मैरिज सर्टिफिकेट को तैयार करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, 6 बिंदुओं के माध्यम से हम आज इस पूरे वीडियो को समझने वाले हैं। प्रथम बिंदु है दोस्तों हमारा, विवाह का पंजीयन कैसे करें। तो दोस्तों, विवाह का पंजीयन करवाने के लिए सबसे प्रथम आवश्यक शर्त यह है कि आपका विवाह होना चाहिए। विवाह का पंजीयन केवल वे ही करवा सकते हैं जिनका विवाह हो चुका है। इस प्रकार विवाह करवाने की प्रथम शर्त यह है कि आपका विवाह हो चुका हो। विवाह के बाद ही आप विवाह का पंजीयन करवा सकते हैं। विवाह का पंजीयन करवाने के लिए प्रत्येक राज्य ने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर सेवा उपलब्ध करवा रखी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप विवाह का पंजीयन करवा सकते हैं। इससे पहले आपको विवाह कर लेना है, फिर चाहे वह आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज। इसके बाद दोस्तों आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको लोक सेवा पर निर्धारित शुल्क को अदा कर जो प्रारूप का आवेदन पत्र होगा उसके साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न कर लोक सेवा केंद्र पर सबमिट कर देना है। इसके बाद कुछ ही समय बाद आपका विवाह पंजीयन बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज समझनी है हमें कि क्या क्या दस्तावेज साथ में लगाए जाते हैं। यदि विवाह किसी मंदिर या अन्य धार्मिक संस्था आदि के माध्यम से हुआ है तो ऐसे मंदिर या धार्मिक संस्था के प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि आपको संलग्न करनी होगी। दूसरा, विवाह के कम से कम 6 फोटोग्राफ्स आपको खिंचवाने होंगे, जिसमें वर वधू मुस्कुराते हुए, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए तथा मांग सिंदूर या सप्तपदी फेरे लेते हुए या विवाह की अन्य कोई रस्म निभाते हुए होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों, आपके पास में 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए पासपोर्ट साइज के, जिन्हें आपको प्रारूप का जो विवाह पंजीयन का आवेदन पत्र होगा उस पर चिपकाना पड़ेगा। तीसरा, की पत्रिका जिसे निमंत्रण पत्रिका कहा जाता है उसे या फिर विवाह अभिकर्ता का प्रमाण पत्र ये आपको संलग्न करना होगा। चौथा, 2 गवाह होने चाहिए, एक वर की ओर से तथा दूसरा वधू की ओर से। ऐसे साक्षी को विवाह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पांचवा, आपके मूल निवास के प्रमाण के रूप में मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। छठा, वर एवं वधू के आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र या अन्य किसी आइडेंटिटी कार्ड की आपको जरूरत पड़ सकती है। सातवां, प्रारूप में शपथ पत्र। तो दोस्तों, वर एवं वधू दोनों का संयुक्त रूप से शपथ पत्र बनवाना होगा एवं उसे नोटराइज्ड करना होगा, जिसमें आपको यह लेख करवाना होगा कि वर एवं वधू दोनों का विवाह आपसी सहमति से हुआ है। उभय पक्ष जो है उनमें किसी भी प्रकार का रक्त या गोत्र संबंध नहीं है, दोनों प्रतिष्ठित नातेदारी में नहीं आते हैं एवं दोनों ने 18 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार सत्यापन पश्चात हस्ताक्षर उपरांत आपको उनको नोटराइज्ड करना होगा और विवाह के आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इसके बाद प्रारूप 18.7 विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र जो है उसको आपको फिलअप करना होगा। सभी जानकारी को आपको उसमें सही सही भरना है एवं ध्यानपूर्वक भरना है।
उसे आपको पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में पूरा कंप्लीट कर लेना है। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताए गए हैं उन सभी को संलग्न कर देना है और लोक सेवा में सबमिट कर देना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विवाह का पंजीयन कहां पर होता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर बताया, विवाह का पंजीयन लोक सेवा के माध्यम से होता है एवं जिसमें ग्राम पंचायत के द्वारा विवाह पंजीयन जो है उसे प्रमाणित किया जाता है, उसे अप्रूव किया जाता है। चौथा बिंदु दोस्तों, विवाह का पंजीयन शुल्क कितना लगता है? तो दोस्तों विवाह का पंजीयन शुल्क 20 रुपए का मध्य प्रदेश में अभी लगता है, जो उसकी मुख्य वेबसाइट है उस पर भी बताया गया है। पांचवा, विवाह का पंजीयन कितने समय में हो जाता है? विवाह का जो पंजीयन है वह लगभग 30 कार्य दिवस की अवधि के मध्य में हो जाता है। तो यहाँ पर 30 दिवस का समय इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप विवाह पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न कर लोक सेवा में सबमिट करवाते हैं, उन सभी दस्तावेजों को स्कैन किया जाता है और ऑनलाइन चढ़ाया जाता है, जिसके बाद आपके विवाह आवेदन पत्र के जो क्रमांक होते हैं वे ग्राम पंचायत के सचिव आदि पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा उन्हें अप्रूव किया जाता है और उसके बाद ही डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो प्रभारी अधिकारी होते हैं या जिन्हें विवाह पंजीयन हेतु अधिकार सौंपा गया है उनके डिजिटल सिग्नेचर उपरांत आपका विवाह पंजीयन बनकर तैयार होता है, जिसे आप लोक सेवा केंद्र पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखें? आप पहले पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप वयस्क होने चाहिए। तीसरा, आप में कोई रक्त संबंध नहीं होना चाहिए। आप प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियों के भीतर नहीं आने चाहिए। आप एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। वह स्वतंत्र सहमति के माध्यम से हुआ होना चाहिए। विवाह के जो पक्षकार हैं वे अपनी स्वतंत्र सहमति देने में योग्य होने चाहिए। विवाह के जो पक्षकार हैं वे इस प्रकार से मानसिक विकार से पीड़ित ना हो कि वे संतान को उत्पन्न करने में और विवाह करने में भी सक्षम ना हो। इसके अतिरिक्त दोस्तों, विवाह का जो कर्मकांड है उसे भी आपको पूर्ण करना है, तभी आपका विवाह वैध माना जाएगा। यदि आगे कोर्ट के माध्यम से यह प्रूव हो गया कि आपने विवाह करते समय आपके कुल में या आपके क्षेत्र में जो रीति रिवाज एवं परंपरा है उसके अनुसार आपने विवाह नहीं किया है एवं न ही उस कर्मकांड को आपने पूर्ण किया है, तो दोस्तों इस प्रकार आपका विवाह अवैध हो सकता है। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों, विवाह के लिए जो दो साक्षी हैं उन्हें विवाह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और जो भविष्य में जाकर ऐसे विवाह की वैधता से इनकार न करें, इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो दो साक्षी होंगे वे आपके विश्वास पात्र होने चाहिए। आवेदन भरते समय सभी जानकारियों को सही सही भरना है। यदि आपका विवाह हो चुका है तो वह भी आपको उसमें फिलअप करना है। यदि नहीं हुआ है, यदि आप विधुर हैं, सभी चीजें आपको उसमें स्पष्ट कर देनी है। विवाह के लिए दोस्तों जो कम से कम 6 फोटोग्राफ्स खिंचवाए जाते हैं उनमें आप रोते हुए या दुखी नहीं दिखाई देने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दोस्तों आपके विवाह में पंजीयन या आगे पंजीयन के उपरांत भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों वर एवं वधू जो है वे मुस्कुराते हुए एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए तथा मांग सिंदूर या सप्तपदी फेरे लेते हुए या विवाह की अन्य कोई रस्म निभाते हुए भी हो सकते हैं, परंतु दोस्तों दोनों खुश होने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इन दोनों के स्वतंत्र सहमति के बिना यह विवाह हुआ है।